Good morning to all of you. Welcome back to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 28th of July 2025. 28 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के important न्यूज़ आर्टिकल्स को। 8 killed in stampede at temple in हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार में मानसा देवी टेम्पल में स्टैम्पेड की वजह से 8 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, 30 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। ये इंसिडेंट हमें संडे को सुबह 9 बजे देखने को मिला, जहां पे एक र्यूमर फैला ऑफ स्नैप्ड इलेक्ट्रिक लाइन का और उसकी वजह से लोगों के बीच में हमें ये यहाँ पे स्टैम्पेड देखने को मिला। और मैं आप सभी को बता दूं, जिन लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है वो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के बिलोंग करते हैं। उनकी एज बिटवीन 12 से 60 के बीच में बताई जा रही है। एक वीडियो बहुत तेज़ी से ऑनलाइन वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि दोनों बैरिकेड्स के बीच में कैसे लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। इवन वो यहाँ पे सांस भी सही से नहीं ले पा रहे हैं और इसकी वजह से इसी बीच में एक ये जो र्यूमर आता है कि यहाँ पे एक बिजली का तार टूट के गिर गया है और लोगों के बीच में स्टैम्पेड देखने को मिला, जिसकी वजह से 8 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, साथ ही साथ 30 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। रेस्क्यू टीम ने यहाँ पे इन लोगों को हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया है। अभी यहाँ पे इनके जो ट्रीटमेंट्स हैं ये जारी है। मैजिस्ट्रियल जो प्रोब है इसका यहाँ पे डिमांड किया गया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया वांट्स SIR stopped, says it has become a tool to establish citizenship। देखिए, ये जो SIR का जो आर्टिकल है इसको मैं पिछले 1 हफ्ते से लगभग कवर करता आ रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हर एक स्टेट में यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन सबसे पहले बिहार से स्टार्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होने हैं नवंबर में। ओके, तो इस SIR को हम लोग यहाँ पे ओपिनियन सेक्शन में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे एक बहुत ही डिटेल में आर्टिकल आया हुआ है, तो वहाँ पे हम इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस आर्टिकल में आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस चाहती है कि जो SIR यहाँ पे बिहार में चल रहा है वो यहाँ पे रुक जाना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। एडिटोरियल सेक्शन को आप लोग आज के लिए स्किप कर सकते हैं। देयर इज नथिंग टू रीड इन द एडिटोरियल सेक्शन। लेट्स मूव टू द ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन में यहाँ पे बॉटम में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, बिहार माइग्रेंट लैक SIR डॉक्यूमेंट। SIR बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मैं लिख दूँ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये इस साल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा ये सर्च बार में आपको देखने को मिलेगा। क्या 11 डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, बिहार में ही सबसे पहले क्यों हो रहा है और कहाँ कहाँ पे ये कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके केस चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत कहानियाँ हैं। जून 24, 2025 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि वो एक यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंडक्ट करवाने वाले हैं। कहाँ पे? बिहार में। और इस एक्सरसाइज को कराने का मेन मकसद क्या था? इट वॉज टू इंश्योर दैट नो एलिजिबल सिटीजन इज लेफ्ट आउट। मतलब कि जो लोग यहाँ पे 18 साल से ऊपर हैं और वो लोग यहाँ पे 11 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ECI को देते हैं तो वो यहाँ पे वोटर जो लिस्ट है उसमें उनका नाम आ जाएगा, इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आ जाएगा। और यहाँ पे कोई भी लोग जो कि इसके अंदर इनएलिजिबल है उसका नाम आपको इसके अंदर इस लिस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ है इसके अंदर ये 11 डॉक्यूमेंट है।
ओके, बहुत से लोगों को ये 11 डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता है। देखिए हमारे को सबसे अगर पहले पूछा जाए कि हमारे जो आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, आपसे पूछे कि आपकी आइडेंटिटी शो कीजिए, शो मी योर आइडेंटिटी, तो आप क्या दिखाइएगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, साथ ही साथ वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दिखाइएगा, APVPR, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स और राशन कार्ड। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात क्या है ना कि ये पांचों चीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ये 11 डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो एक यहाँ पे सर्वे कंडक्ट करवाया गया जिसमें ये पता चला अबाउट 70% ऑफ माइग्रेंट रिस्पॉन्डेंट फ्रॉम बिहार हैड नो अवेयरनेस ऑफ विच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रूव सिटीजनशिप। मतलब कि इनको पता ही नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे हमारी सिटीजनशिप को प्रूव किया जा सके। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, नाउ ये जो चार्ट 1 है, चार्ट 2 है, चार्ट 3 है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। चार्ट 1 में आप लोगों को ये पता चलेगा कि देखिए ऑफ कोर्स यहाँ पे एनुमरेशन फॉर्म्स दिए जा रहे हैं BLOs के द्वारा, ठीक है, BLOs के द्वारा, बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा एनुमरेशन फॉर्म्स दिए जा रहे हैं। बहुत लोगों ने भर के भी दिया है, लेकिन बहुत से लोगों ने भर के नहीं दिया है, क्योंकि उनके पास जो यहाँ पे सिटीजनशिप है उसको प्रूव करने के लिए ये 11 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया, सरकार ने सोचा कि ठीक है, हम एनुमरेशन फॉर्म्स जो ऑफलाइन कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक है, उसको ऑनलाइन कर देते हैं ताकि लोगों के पास ईजिली ये सारी चीज़ें एक्सेस हो सके। लेकिन क्या लोगों को पता है कि ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाएगा, ऑनलाइन क्या है, कैसे किया जाएगा? तो ये क्या है एक्चुअली, देखिए अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे लोगों के बीच में लैक ऑफ अवेयरनेस हमें यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए चार्ट 1 में इसको 4 भाग में बांटा गया है। नॉट हर्ड ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कितने लोगों ने अब तक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जाना नहीं है? 75% लोगों ने। हर्ड ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बट सबमिटेड डॉक्यूमेंट ऑफलाइन, देखिए इन्होंने सुना तो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, ऑनलाइन पोर्टल के बारे में, बट इन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट है ये ऑफलाइन सबमिट किया है। तो ऐसे लोग कितने हैं? लगभग 14% के आसपास हैं। हर्ड ऑफ ऑनलाइन पोर्टल बट नॉट सीन और सबमिटेड डॉक्यूमेंट, इन्होंने सुना जरूर है ऑनलाइन पोर्टल के बारे में, लेकिन यहाँ पे देखा नहीं है, ना ही इन्होंने डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है। तो ये ऐसे 11% लोग हैं। ओके, और जिन्होंने यहाँ पे सुना है, देखा है, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया है, मात्र 1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ें देखी है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कैसे आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी? यहाँ पे दिख रहा होगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस यहाँ पे है, ठीक है, मतलब लोगों के बीच में अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। चार्ट 2 में आप लोगों को ये पता चलेगा 2 चीज़ में डिफरेंसेस है। आउट ऑफ बिहार, बिहार के अंदर, मतलब बिहार में क्या है और बिहार से बाहर क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो ये नीला वाला है ना, इसमें आधार कार्ड कितने के पास है? 96% के पास है बाहर में। और डू नॉट हैव एनी SIR डॉक्यूमेंट्स में 34% अदर सिटीजन्स है जिनके पास यहाँ पे SIR के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बिहार में 35% जो लोग हैं उनके पास SIR के डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन 99% जो आबादी है बिहार में उनके पास क्या है? आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, यू कैन से दैट कि आपके राशन कार्ड्स भी उसके पास हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चार्ट 3 में आप लोगों को ये पता चलेगा कि जो प्रिविलेंस ऑफ वोटर ID है वर्सेस लैक ऑफ प्रिविलेंस ऑफ SIR डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो वोटर ID कितने के पास है और SIR डॉक्यूमेंट्स कितने के पास नहीं है, वही यहाँ पे ये डिफरेंसेस बताए गए हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं। और आज के डेट में देखिए, ना ही केवल सिर्फ कांग्रेस बल्कि बहुत सारी जो पार्टीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इवन बिहार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया जा रहा है, इसके पीछे का जो रीज़न है ये तो इन्होंने बता दिया, बट इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको लेके यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बताया गया है। मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स उनको यहाँ पे देने हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। हाउ इज इंडिया प्रिपेयरिंग अगेंस्ट ग्लोफ इवेंट? GLOF, गोल्फ और ग्लोफ इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ग्लोफ मतलब कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे देखिए नेपाल में अभी हमें एक कैटास्ट्रॉफिक यहाँ पे फ्लड देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हालांकि अभी तक इन्होंने कोई भी वार्निंग रिसीव नहीं किया था इस फ्लड के रिगार्डिंग फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ एनीवेयर एल्स। तो इस फ्लड ने यहाँ पे मैसिव डैमेज पहुँचाया है किसको, नेपाल को, और इनके जो हाइड्रो पावर प्लांट्स थे उनको भी यहाँ पे इन्होंने हानि पहुंचाई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में अगर आप देखें तो ग्लोव के जो इवेंट्स हैं ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने के चांसेस हैं, और ये अगर इंक्रीज होते हैं तो ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग है। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं हायर हिमालयंस में उसके ऊपर भी ये एक खतरा है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ना ही कि ये इंसिडेंट को, बल्कि इंडिया का क्या यहाँ पे इंस्टांस है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या इंडिया रिड्यूस कर सकता है ग्लोव रिस्क को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्लोव रिस्क इन फॉर इंडिया? As per India's National Remote Sensing Center, the Indian Himalayan regions IHR is home to 11 river basin and 28,000 glacier lakes. लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है इससे। ओके, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 11 रिवर बेसिन्स हैं और लगभग 28,000 के आसपास ग्लेशियर लेक्स हैं, और इनको दो पार्ट में बांटा गया है। देयर आर टू प्रोमिनेंट टाइप ऑफ ग्लेशियर लेक्स, ठीक है। जो ग्लेशियर लेक्स हैं जो कि इंडियन आपके हिमालयन रीजन्स में पाए जाते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, ठीक है, पहला है सुप्रा ग्लेशियर लेक, ठीक है। सुप्रा ग्लेशियर लेक फॉर्म्ड इन डिप्रेशन ऑन ग्लेशियर फ्रॉम मेल्ट वाटर हाईली प्रोन टू मेल्टिंग इन द समर मंथ, ठीक है। तो ये जो लेक है ये बहुत ज़्यादा हाईली प्रोन है इन मेल्टिंग में। अगर समर का महीना में देखें तो ये बहुत तेज़ी से मेल्ट होता है। और दूसरा वाला क्या है, मोरेन डैम लेक which is formed by melt water at the toes snout of the glacier dammed by loose debris और ice cores making them prone to sudden failure, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके जो साइड में हैं, ये यहाँ पे साइड के जो कोर्स हैं ये आइस कोर्स बने हुए होते हैं और ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो ये एक सडन फेलियर का इसके अंदर चांस हमें देखने को मिलता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को यहाँ पे लिख लीजिएगा। ऑलमोस्ट 2/3 of the glove events are triggered by ice avalanche or landslides, and the remaining due to excessive meltwater pressure on the weak moraine dams and earthquakes, ठीक है। देखिए, लगभग जितने भी ग्लोव्स इवेंट हुए, लगभग जितने भी ग्लोव्स इवेंट हुए उसके 2/3, ठीक है, एक मिनट, उसका जो 2/3 है, 2/3 ये हमें किसकी वजह से देखने को मिलता है, आइस एवलॉन्च की वजह से देखने को मिलता है या फिर लैंडस्लाइड्स की वजह से देखने को मिलता है। और बाकी जो यहाँ पे ग्लोव इवेंट्स होते हैं वो किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, एक्सेसिव मेल्ट वाटर प्रेशर्स की वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा। 2023 और 24 बीइंग द हॉटेस्ट ईयर ऑन द अर्थ, एक्सट्रीम टेम्परेचर इन स्मॉलर जियोग्राफीज हैव बीन हायर, देयर बाय काउजिंग मोर ग्लेशियर मेल्ट्स इन सर्टेन पॉकेट्स मेकिंग सम ग्लेशियर लेक्स हाईली रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो ग्लेशियर लेक्स हैं ये अभी रिस्क पे हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों लिख लीजिएगा। और ये इसलिए रिस्क पे है क्योंकि 2023 और 24 का जो साल है ये इस साल यहाँ पे हमने देखा है एक्सट्रीम टेम्परेचर हमें यहाँ पे देखने को मिला है, अब तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर हमें यहाँ पे देखने को मिला है। इन एडिशन टू राइजिंग हीट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्केल 7,500 ग्लेशियर लेक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया में 7,500 से ज़्यादा ग्लेशियर जो लेक्स हैं वो सिचुएटेड हैं विथ मोस्ट अबव 4,500 मीटर इन हाइट। तो ज़्यादातर यहाँ पे 4,500 मीटर हाइट से ऊपर यहाँ पे सिचुएटेड हैं, और समर सीजन में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्की हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। There are almost no weather and water monitoring station in these regions. इस रीजन में कोई भी वेदर और वाटर मॉनिटरिंग स्टेशंस अवेलेबल नहीं है ड्यू टू inaccessibility, lack of sustainability and cost, leaving this growing risk largely unmapped, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें पता नहीं होगा चीज़ों को कैसे यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए अगर हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम लेना है तो उसके लिए हमें सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है ड्यू टू inaccessibility, ड्यू टू सस्टेनेबिलिटी, ड्यू टू कॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो चांसेस है ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते जा रहे हैं। और ये यहाँ पे बताए हैं कि कुछ इंसिडेंट हमने देखा है सिक्किम में जिसकी वजह से यहाँ पे 1200 मेगावाट के आसपास का जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लड में वो खराब हो गया, ठीक है। ये इंसिडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रॉब्लम बाद में क्रिएट करती हैं। नाउ हाउ कैन इंडिया रिड्यूस ग्लोव रिस्क? ग्लोव रिस्क को इंडिया कैसे रिड्यूस कर सकता है? तो यहाँ पे बताया गया है कि एक यहाँ पे कोलैबोरेशन करके
कोलैबोरेशन करके यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ मार्कडली एक्सेलरेटेड इट्स एफर्ट्स टू मैनेज दिस इंक्रीजिंग रिस्क। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को एक्सेलरेट किया है ताकि ये जो चीज़ें हैं इनको मैनेज किया जा सके। विद रिस्पेक्ट टू मिटिगेशन इट हैज़ इनिशिएटेड अ प्रोएक्टिव शिफ्ट फ्रॉम मेयर पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स टू रिस्क रिडक्शन थ्रू इट्स कमिटी ऑन disaster risk reduction. And this national collaboration, this national coordination efforts brought together related central scientist agencies and academic and research institutions to study, monitor, warn and mitigate glowflix in India। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो सेंट्रल साइंटिफिक एजेंसीज हैं, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट्स और जो यूटीज़ हैं वो एक जगह यहाँ पे एकत्रित होकर स्टडी कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, वार्न कर सकते हैं और मोटिगेट कर सकते हैं यहाँ पे ग्लोफ्लिक्स को इन इंडिया। As a result, central government finalized its first national program of $20 billion। ठीक है, तो यहाँ पे $20 मिलियन के आसपास का इन्होंने यहाँ पे ये नेशनल प्रोग्राम यहाँ पे अनाउंस किया है फॉर द 56 लाख्स के लिए। तो जो 56 रिस्क ग्लेशियर लेक्स हैं उनके लिए यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया था। बाद में इसको एक्सपैंड करके 195 के आसपास किया गया, जिसको 4 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ऑब्जेक्टिव मैं आप सभी को बता दूं, इसके 5 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, हजार्ड असेसमेंट ऑफ ईच रिस्क लेक। दूसरा, इंस्टॉलिंग ऑटोमेटेड वेदर एंड वाटर स्टेशन। तीसरा, एस्टैब्लिशिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम डाउनस्ट्रीम। चौथा, मिटिगेटिंग रिस्क बाय ड्रॉइंग डाउन वाटर लेवल्स और बिल्डिंग फ्लोन थ्रू रिटेंशन स्ट्रक्चर। और पांचवा यहाँ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिस्क रिडक्शंस। ठीक है, तो ये पांचों को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इसके क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ व्हाट आर द स्टेटस ऑफ मिटिगेशन एफर्ट्स? सेवरल मल्टी इंस्टीट्यूशनल एक्सपेडिशंस रिटर्न टू द सक्सेस स्टोरीज अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश विद द कपल ऑफ लाइट हार्ट टेल्स फॉर देयर आर्चीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेडिशंस हमने इसके रिगार्डिंग भी देखा है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। CAPF जो ट्रुप्स हैं जो कि यहाँ पे सर्व इंजरीज यहाँ पे उनको हुई है, तो उनको यहाँ पे फुल बेनिफिट्स मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पे सेंटर का कहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि इनके जो लिम्ब रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल कराया जाएगा बहुत जल्द। मिस्टर मोहन सेड दैट गवर्नमेंट विल इंश्योर द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द वर्ल्ड फॉर लिम्ब रिप्लेसमेंट सर्जरी फॉर द CAPF ऑफिशियल्स एंड द जवान्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। CAPF जो ट्रूप्स हैं उनको यहाँ पे जो सर्व इंजरीज जो कि वो पोस्ट कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे फुल बेनिफिट्स दिया जाएगा। TCS ने लेज ऑफ इस साल करने वाला है कितने, लगभग 12,000 के आसपास का जो एम्प्लॉयज हैं उनका यहाँ पे लेज ऑफ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया का जो लार्जेस्ट IT सर्विस फर्म है वो यहाँ पे इस साल लगभग 12,000 जो एम्प्लॉयज है उसका लेज ऑफ करेगा। Let's move to the next important news. Textile sector is emerging as strength of the country. मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे कहा है कि जो टेक्सटाइल का जो सेक्टर है वो यहाँ पे आज के डेट में कंट्री का स्ट्रेंथ बन चुका है। इन द मन की बात एड्रेस PM नरेंद्र मोदी सेज स्टार्टअप्स आर लेंडिंग ग्लोबल स्टेटस to India's handloom identity. He also underscored the rising interest in science among children post Chandrayaan 3 launch. तो ये इम्पॉर्टेंट है। 7 अगस्त को हर साल हम लोग नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सॉरी। Israel to allow daily pauses in Gaza area to let एड्स इन। तो हर घंटे मतलब हर दिन आप देखेंगे कि 8 घंटे के आसपास का इजराइल ने यहाँ पे पॉज दिया है, सॉरी 10 घंटे के आसपास का पॉज दिया है। और 10 घंटे के इस पॉज में यहाँ पे जो भी मिलिट्री एड्स हैं, जो भी यहाँ पे सिविलियंस को एड्स हैं वो दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे इजराइल ने किया है कि अपने जो मिलिट्री यहाँ पे एक्शन है उसको 10 घंटे के लिए पॉज किया है हर दिन। ओके, 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक कोई भी यहाँ पे इजराइल की तरफ से कोई भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा इन गाजा। और यहाँ पे जो भी एड्स जैसी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, ट्रंप ने यहाँ पे कंफर्म किया है डील विद यूरोपियन यूनियन के साथ इन्होंने डील किया है और 15% के आसपास का एक्सपोर्ट टैरिफ इनके ऊपर सेट किया है। तो होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को चीजें अच्छी लगी हो, मतलब कि अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।